बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस मुल्तान। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड ऑनलाइन लेक्चर ऑफ अलजबरा 2 एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ साइलो थ्योरम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पी ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम साइलो थ्योरम्स पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक थ्योरम अक्सर एग्जामिनेशंस में अपेयर होता है। तो साइलो पी ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है साइलो थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले तो रिकॉल करें कि पी ग्रुप्स क्या थे। पी ग्रुप ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके ऑर्डर को हम प्राइम नंबर की सम पावर में लिख सकें, पी रेज़ टू पावर एन में, उसको हम क्या बोलते थे, पी ग्रुप। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू पी रेज़ टू पावर एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ग्रुप जी है और उसका ऑर्डर है आपके पास 64, तो बेटा इसको आप प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6। अब देखें यहाँ पर 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 6। तो लेट्स से हमारे पास कोई ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर 64 है, उसके ऑर्डर को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, जबकि 2 हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर p क्या है, हेयर p इज़ इक्वल टू 2। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, p ग्रुप बोलते हैं, जिसके ऑर्डर को हम किसी प्राइम की पावर में लिख सकें। अब साइलो p सब ग्रुप्स क्या होंगे, कह रहे हैं लेट p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है सच दैट जो p रेज़ टू पावर n है वो डिवाइड करिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, और p रेज़ टू पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रही। देन अ सब ग्रुप h ऑफ g, तो फिर उस g का कोई सब ग्रुप h जिसका ऑर्डर पर p रेज़ टू पावर n, यानी कि वो कोई p ग्रुप है, उसको हम साइलो p सब ग्रुप बोलेंगे g का। यानी कि अगर हमारे पास कोई g कोई ग्रुप है और h क्या है, कोई g का सब ग्रुप है। ठीक है, h हमारे पास बेटा g का कोई सब ग्रुप है, तो फिर अगर हमारे पास h p ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, p रेज़ टू पावर n, तो जो h का ऑर्डर है वो p के ऑर्डर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इसी में हम एक ऐड कर दें, 1 प्लस कर दें इसकी पावर में, तो फिर जो टर्म बनेगी हमारे पास p रेज़ टू पावर n प्लस 1, वो g के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। देन हम उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे कि वो सब ग्रुप क्या है, साइलो p सब ग्रुप, या फिर इसको हम p साइलो सब ग्रुप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ग्रुप G है जिसका ऑर्डर 56 है, जिसका ऑर्डर 56 है। ठीक है, अब इसको देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 जो कि 8 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम देखें इसको p की पावर n की बात, यहाँ पर p क्या है, 2 है, n क्या है, 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या, 2 रेज़ टू पावर 3 हम 56 को डिवाइड करती है, जी बिल्कुल करती है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के, और 8 56 को डिवाइड करता है। ठीक है, जबकि हम इसी की पावर में एक ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, 4, और 4 फिर 8 को डिवाइड नहीं करता। 3 प्लस 1 करूँ तो ये 4 के इक्वल आएगा, और 2 की पावर 4, ये क्या बनेगा हमारे पास 16 56 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता। तो इस तरह के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, साइलो p सब ग्रुप। अब उसके बाद देखें थ्योरम है साइलो फर्स्ट थ्योरम। अ फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम p कंटेन्स अ साइलो p सब ग्रुप। कह रहा है ऐसा कोई भी फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, यानी कि कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो कि उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो फिर ऐसे ग्रुप का कोई ना कोई साइलो p सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसकी स्टेटमेंट इस तरह भी एग्जाम में अपेयर होती है, और इस तरह भी होती है दूसरी कि लेट p बी अ प्राइम, p कोई प्राइम है हमारे पास, एंड m अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p रेज़ टू पावर m। यहाँ पर अब उसने वही डेफिनेशन साइलो p सब ग्रुप वाली यूज़ कर रहा है, लेकिन n की जगह उसने m ले लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर। m p रेज़ टू पावर m डिवाइड करिए ऑर्डर ऑफ g को, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप h ऑफ g सच दैट ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर m। कह रहे लेट अगर हमारे पास कोई प्राइम p प्राइम नंबर है और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस स्टेटमेंट को अगर अंडरस्टैंड करें तो, और p रेज़ टू पावर m डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g को, तो फिर उस g का
कोई ऐसा सब ग्रुप H ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, p रेज़ टू पावर m होगा। तो ये वही बात आ गई साइलो p सब ग्रुप्स वाली बात, कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम पर डिविजिबल हो तो उसका कोई ना कोई साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इसके अब प्रूफ का स्टाइल हम इंडक्शन मेथड से करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। देखें क्या कह रहा है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड P बी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर n। टू प्रूव द थ्योरम वी अप्लाई इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ G इफ n इज इक्वल टू P। अब G हमारे पास ग्रुप है किसका, जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और P कोई प्राइम डिवाइजर है ऑफ ऑर्डर n का। n को हमने लेट कर लिया कि n P के इक्वल है, तो फिर तो इसका मतलब अगर n P के इक्वल है तो इसका मतलब P को ही डिवाइड कर रहा है, यानी कि उस ग्रुप का ऑर्डर, वो ग्रुप खुद ही एक P सब ग्रुप है। एंड नथिंग इज टू प्रूव। सपोज दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n एंड डिविजिबल बाय P। वी हैव द फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज। कह रहे कि अगर सपोज करें कि अगर हमारे पास थ्योरम क्या है, उन तमाम ग्रुप्स के लिए होल्ड करता है जिनका ऑर्डर इस n से स्मॉलर है और वो डिविजिबल है किस पे, जिन ग्रुप्स का ऑर्डर इस n से छोटा है और वो डिविजिबल है किससे, P पर, डिविजिबल बाय P। क्योंकि हम यहाँ पर कह गए हैं कि अगर n P के इक्वल हो जाए तब तो कोई हमें हमारे पास प्रूव करने की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि फिर तो G खुद ही एक प्राइम P सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसका मतलब हमें क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी कि n हमारे पास क्या है, कि ऑर्डर है ग्रुप G का, लेकिन ये थ्योरम फिर किन ग्रुप्स के लिए होल्ड करेगा, जिनका ऑर्डर इस n से स्मॉलर है। क्योंकि अगर n P के इक्वल हो गया तो फिर तो वो हमारे पास इस थ्योरम में प्रूव करने को भी कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ पर, n इज लेस देन और इक्वल टू P, लेस देन P। वी हैव द फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज। देयर इज अ सब ग्रुप H ऑफ G विद इंडेक्स प्राइम टू P। अब देखें यहाँ पर इंडेक्स की टर्म यूज कर रहे हैं। अलजबरा 1 में आप पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली किसी सब ग्रुप में उस ग्रुप के राइट या लेफ्ट कोसेट्स की तादाद को जाहिर करता है इंडेक्स। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, देयर इज अ सब ग्रुप H ऑफ G विद इंडेक्स प्राइम टू P, ठीक है। ऐसा सब ग्रुप G का कोई ऐसा सब ग्रुप H एग्जिस्ट करेगा जिसका इंडेक्स P से क्या हो, प्राइम हो। नंबर 2, एवरी सब ग्रुप ऑफ G हैज़ इंडेक्स डिविजिबल बाय P, ठीक है। या तो फिर ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका इंडेक्स P से डिविजिबल है, यानी कि P उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं हम। इफ़ H हैज़ ऑर्डर लेस देन n, कह रहा है कि अगर H का ऑर्डर n से स्मॉलर है और वो डिविजिबल है बाय P से, देन बाय सपोजिशन H हैज़ अ साइलो P सब ग्रुप। अगर हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि मान लिया कि जिस H का कोई साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, कि अगर H का ऑर्डर n से स्मॉलर है और वो डिविजिबल है P पर, तो H का कोई ना कोई साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, सिंस इंडेक्स इज प्राइम टू P, देयरफॉर द साइलो P सब ग्रुप ऑफ H इज अ साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है, P से प्राइम है, देयरफॉर द साइलो P सब ग्रुप ऑफ H इज अ साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि जो साइलो P का सब ग्रुप H का जो साइलो P सब ग्रुप होगा वो ही G का भी P फिर साइलो P सब ग्रुप होगा। केस 2 में देखें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर केस 2 क्या था हमारे पास, कि एवरी सब ग्रुप H ऑफ G हैज़ इंडेक्स डिविजिबल बाय P, कि उस ग्रुप G के जो भी सब ग्रुप होंगे उनका सब का इंडेक्स क्या होगा, P डिविजिबल बाय P होगा, यानी P उन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो केस 2 में कह रहे हैं कि Z ऑफ G इज नॉन ट्रिवियल एंड द ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G इज मल्टीपल ऑफ P। ZG यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा है, कि सेंटर अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल हो और उस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, P का कोई मल्टीपल हो, देन बाय कॉशीज थ्योरम सेंटर ऑफ G कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, सो C इज इक्वल टू Z सच दैट Z रेज़ टू पावर P इज इक्वल टू 1। कह रहा है अगर सेंटर ऑफ G, Z ऑफ G जिसको कह रहा है, नॉन ट्रिवियल हो और ऑर्डर उसका क्या हो, कॉशी थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ग्रुप का सेंटर नॉन ट्रिवियल हो और उसका ऑर्डर क्या हो, P का मल्टीपल हो, तो कॉशी थ्योरम के मुताबिक उस सेंटर ऑफ ग्रुप में ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P होगा। सो
उस एलिमेंट को सी का नाम देते हैं। C इज इक्वल टू Z सच दैट Z रेज टू पावर, उस एलिमेंट की पावर P किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। देन C इज अ सब ग्रुप ऑफ Z ऑफ G एंड इज नॉर्मल इन G। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो C है वो सेंटर ऑफ G का क्या हुआ, सब ग्रुप, क्योंकि इसके एलिमेंट हमने सेंटर ऑफ G से ही उठाया है और वो नॉर्मल है G में। सो द कोशेंट ग्रुप G बाय C इज वेल डिफाइंड। अब G बाय C उसने कोशेंट एक डिफाइन कर दी है कि G बाय C हमारे पास क्या है, C हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का, C हमारे पास, ये C हमारे पास सब ग्रुप है G का, ठीक है, और कोशेंट ग्रुप है। तो फिर ऑर्डर ऑफ, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G ओवर C इज लेस देन, G बाय C इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। जाहिर है उसका सब ग्रुप इसको डिवाइड करें तो राइट कोसेट्स इसमें, राइट या लेफ्ट कोसेट्स होंगे इसमें। आपको पता है ये फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप बन गया, ठीक है। उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, राइट या लेफ्ट कोसेट्स होते हैं। C के राइट या लेफ्ट कोसेट जो G में पड़े हुए हैं। C इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ G, तो इस G बाय C जो कोशेंट ग्रुप है इसका ऑर्डर G से छोटा होगा और वो क्या होगा, P इज डिविजिबल बाय P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, अल्फा को नंबर है तो अल्फा माइनस 1 से P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 से वो डिविजिबल होगा एंड नो हायर पावर ऑफ P, और इससे ज़्यादा P की किसी पावर पे वो डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर बाय एजम्पशन G बाय P है, C है द साइलो P सब ग्रुप से H बाय C। अब इस G बाय C जो कोशेंट ग्रुप है इसका कोई साइलो P सब ग्रुप ले रहा है। एज्यूम करें कि वो कह रहे हैं इसका कोई साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और साइलो P सब ग्रुप इसका एग्जिस्ट करने का मतलब G का कोई सब ग्रुप उसने H ले लिया, नीचे C एज इट इज रहने दिया, कि ये कोई G बाय C का साइलो P सब ग्रुप है H बाय C, जिसका ऑर्डर क्या है P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, क्योंकि हम कह के आए हैं कि P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा G बाय C के ऑर्डर को। जब वो डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फिर वो H बाय C का ऑर्डर भी P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं साइलो P सब ग्रुप की डेफिनेशन में कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उसके ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा ग्रुप के। वेयर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G द ऑर्डर ऑफ H इज देन, तो फिर H के ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, H बाय C, इसका ऑर्डर किसके इक्वल है, P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक और स्टेप आप इधर ऐड कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज H mod बाय C mod इक्वल्स टू P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है। अभी ये C वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपके पास, H mod इज इक्वल टू C mod P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, H mod है आपके पास P इंटू, अब ये क्योंकि C को हमने C mod को क्या नाम दे दिया कि वो हमारे पास जो C का ऑर्डर है उसको हमने P का नाम दे दिया, तो P इंटू P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो ये P की पावर 1 है, P की पावर यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है, बेस सेम है, तो ये पावर जब ऐड होंगी तो ये बनेगा बेटा P की पावर P रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये बनेगा P रेज टू पावर अल्फा, P रेज टू पावर अल्फा। तो H का जो ऑर्डर होगा वो P रेज टू पावर अल्फा होगा। इसका मतलब कि जो H है हमारे पास वो साइलो P सब ग्रुप है G का, साइलो P सब ग्रुप है किसका, G का। हैंस अ फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम P कंटेन द साइलो P सब ग्रुप। इसका मतलब अब देखो P की पावर अल्फा, वहाँ पर M था यहाँ पर अल्फा ले लिए, तो बात एक ही है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका ऑर्डर क्या है। अब देखें हम क्या क्या आए थे, स्टार्ट में ज़रा चलते हैं, हम क्या क्या आए थे कि ऑर्डर ऑफ H P अपना कि जो ऑर्डर ऑफ G है हमें ये प्रूव करना था कि जो हमारे पास जो फाइनाइट ग्रुप हो और उसका ऑर्डर प्राइम से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर P, उसका कोई ना कोई साइलो P सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखें यहाँ पर हम कह गए तो वो P रेज टू पावर M डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ G को। अगर आप यहाँ पर देखें तो M की जगह मैं अल्फा, M को अल्फा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो इसका मतलब हमने ये, उसने ये कंडीशन गिवन थी कि P रेज टू पावर अल्फा अगर डिवाइड कर रही है G को, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप G का कोई ना कोई सब ग्रुप H एग्जिस्ट करता है सच दैट उसका ऑर्डर भी क्या हो, P रेज टू पावर अल्फा हो, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या हो, P रेज टू पावर अल्फा हो। तो ये हमने अभी प्रूव कर दिया है कि उसका ऑर्डर H का जो ऑर्डर है वो बेटा क्या है, P
पी रेस टू पावर अल्फ़ा, इसका मतलब एच के, और यही पी रेस टू पावर अल्फ़ा जी को भी डिवाइड कर रहा है। सो इट मीन्स ये साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक उस ग्रुप का उस ऐसा सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका पावर भी प्राइम नंबर की पावर में हो और उसका ऑर्डर मेन जो ग्रुप है उसके ऑर्डर को भी डिवाइड करे। तो ऐसा फाइनाइट सब ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम से डिविजिबल हो, वो कोई ना कोई साइलो पी सब ग्रुप उसका ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो यही दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद देखें साइलोज सेकंड थ्योरम, वो कह रहे हैं एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉन्जुगेट। कि कॉन्जुगेट ग्रुप्स की डेफिनेशन हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कहते थे कि एक कॉन्जुगेट होगा बी का अगर हम लिख सकें, या बी कॉन्जुगेट होगा ए का अगर हम लिख सकें बी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी। ये मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो साइलो पी सब ग्रुप हैं, किसी भी ग्रुप के साइलो पी सब ग्रुप्स क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। उसको ये प्रूव करना, सबसे पहले एच और के उसके कोई उसने साइलो पी सब ग्रुप लेट कर लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि एन क्या है। वहाँ पर देखें यहाँ पर कह रहे हैं जी क्या है, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, उसको क्या ले लिया उसने पी रेस टू पावर अल्फा इंटू एम, कि कोई प्राइम का मल्टीपल है एम यहाँ पे, और पी और एम का कॉमन डिवाइजर क्या है 1। तो यहाँ पर आगे डबल कोसेट रिप्रेजेंट किया, इनको डबल कोसेट्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, डबल कोसेट्स। उसके बाद क्या किया इसको, देन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, इसको डिवाइड किया इक्वेशन को पी रेस टू पावर अल्फा से, वी हैव एम इज इक्वल टू एन ओवर पी रेस टू पावर अल्फा, और आगे इसमें समेशन अप्लाई की है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नाउ क्यू आई बीइंग द ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पी ग्रुप्स इज अ मल्टीपल ऑफ पी। क्या है, कह रहा है कि नाउ क्यू आई क्या है कि वो दो पी सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर है और वो पी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो कह रहा है कि जो इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड है वो क्या, या तो पी की मल्टीपल होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। तो ये मज़ीद इसको आप लोग कीजिएगा, होप्स हो कि ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 3, ये 2 और 3 ये दोनों आपकी असाइनमेंट्स हैं, साइलो सेकंड थ्योरम और साइलोज थर्ड थ्योरम, ये आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को करवा दी है, सेकंड का ओवरव्यू भी दे दिया, तो आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। और इसके लिए इससे पहले मैं एक और थ्योरम आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ए फाइनाइट ग्रुप जी हैज़ अ यूनिक साइलो पी सब ग्रुप एच इफ़ एंड ओनली इफ एच इज़ नॉर्मल इन जी। कह रहा है कि कोई फाइनाइट ग्रुप जी है जिसका कोई यूनिक साइलो पी ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उसको एच का नाम दिया हुआ है, अगर एच नॉर्मल हो जी में। इफ़ एंड ओनली इफ वाली बात आ गई है, तो इसमें दो प्रूव करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन को लेके सेकंड प्रूव करेंगे और सेकंड कंडीशन को लेके फर्स्ट को प्रूव करेंगे। प्रूफ देखें यहाँ पर पहले हम फर्स्ट कंडीशन क्या ले रहे हैं कि लेट एच बी अ यूनिक साइलो पी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन ए एच ए इनवर्स इज साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच को हम कह सकते हैं एच इज इक्वल टू ए एच ए इनवर्स, तो इट मीन्स कि एच नॉर्मल है जी में, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया कि एच हमारे पास क्या है, कोई यूनिक साइलो पी सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और हमने प्रूव किया कि एच कोई, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एच नॉर्मल है जी में। तो कह रहे हैं कि अगर एच कोई पी साइलो पी सब ग्रुप है जी का, तो लेट अगर हमारे पास ए का कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, तो ए एच ए इनवर्स, ये जो कम्बिनेशन है ये भी तो फिर जाहिर है क्योंकि ये भी जी से एलिमेंट लिया हुआ है, ये भी साइलो पी सब ग्रुप होगा जी का। जब ये साइलो पी सब ग्रुप होगा तो एच को फिर हम कह सकते हैं ए एच ए इनवर्स, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका मतलब एच नॉर्मल है जी में, ये नॉर्मल का सिंबल है। अब कन्वर्स लें, सपोज करें एच जी में नॉर्मल है, अब उसको यूनिक साइलो पी सब ग्रुप प्रूव करें। तो सपोज दैट एच इज नॉर्मल इन जी, देन एच अगर नॉर्मल है तो एच को हम लिख सकते हैं ए एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, सिंस ऑल साइलो पी ग्रुप्स ऑफ जी आर ऑफ द फॉर्म। अब जी के तमाम साइलो पी ग्रुप्स क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, ए एच ए इनवर्स की इस कम्बिनेशन में होंगे, एंड ऑल दिस कोइंसाइड विद एच, क्योंकि ये सारे एच के साथ ही होंगे। ए एच ए इनवर्स या बी कोई एलिमेंट ले लें आप जी का, तो बी एच बी इनवर्स बनेगा, सी ले लें सी एच सी इनवर्स बनेगा। तो सारे इसका मतलब क्या हुआ, एच यूनिक कोई साइलो पी सब ग्रुप है। इसी तरह साइलोज थर्ड थ्योरम है, ये आप लोगों ने बेटा करना है। इसमें क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसमें द नंबर के ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। के क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी एंड इज अ फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पी। तो ये आपने इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो पी, ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने ग्रुप नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं आप,
तो इसको कीजिएगा। अगर इसमें कोई मज़ीद प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।